morning student. I am Banfal Maurya. Today in class 11th we discuss classification of chordate. Discuss classification of chordate. कार्डेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। कार्डेट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम। ठीक है ना। क्रेनियम के प्रेजेंसशिप के आधार पे हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम प्रेजेंट और आर एब्सेंट। क्रेनियम के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे जो कार्डेट होते हैं उनको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को कहा गया क्रेनिएटा, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया ए क्रेनिएटा, जिसमें क्रेनियम नहीं उपस्थित होता है उसको ए क्रेनिएटा कहते हैं। ए क्रेनिएटा। और जिनमें क्रेनियम पाया जाता है उसको हम क्रेनिएटा कहते हैं। क्रेनिएटा। एक क्रेनियम का मतलब इसमें क्रेनियम एब्सेंट होता है, यानी ब्रेन एब्सेंट होता है। क्रेनियम एब्सेंट होता है। तो कार्डेट में पाए जाने वाले वे एनिमल्स जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होता है, यानी क्या हो कि ब्रेन एब्सेंट हो, ब्रेन, ठीक है ना। तो ब्रेन में जो होता है यानी क्रेनियम ब्रेन में जो पाया जाता है वो एब्सेंट हो तो उसको एक क्रेनिएटा कहते हैं। और जिनमें प्रेजेंट होता है तो इसमें हम कह सकते हैं क्रेनियम कैविटी आर प्रेजेंट। क्रेनियम कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ए क्रेनिएटा के बारे में। तो ये क्रेनिएटा है जिसको हम फर्स्ट को कहते हैं क्रेनिएटा। तो क्रेनिएटा को प्रोटोकार्डेट भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकार्डेट। ठीक है ना। इसको प्रोटोकार्डेट्स भी कहते हैं। इसमें क्रेनियम कैविटी क्या होती है, पेयर्ड अपेंडेज जो होते हैं एक क्रेनिएटा में पेयर्ड अपेंडेज एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड अपेंडेज, इनमें पेयर्ड अपेंडेज एब्सेंट होते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं। मैरीन एनिमल होते हैं। अब इस एक क्रेनिएटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया। इनको कितने भागों में, जो क्रेनिएटा है इसको टू सब फाइलम में डिवाइड किया गया। टू सब फाइलम में, टू सब फाइलम में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया जो फर्स्ट है ए, इसको कहा गया सब फाइलम यूरोकार्डेटा। सब फाइलम यूरोकार्डेटा।
यूरो कॉर्डेटा और दूसरे को कहा गया सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा दूसरे को कहा गया कि सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि यूरोकार्डेटा, जो यूरोकार्डेटा है, सबसे पहले हम एक को लेकर चलते हैं सब फाइलम यूरोकार्डेटा को लेकर चलते हैं। सब फाइलम यूरोकार्डेटा। तो सब फाइलम यूरोकार्डेटा ऐसे एनिमल्स पाए गए कार्डेटा में जिनको हम प्राय ट्यूनिकेट के नाम से जानते हैं। हम इसमें कह सकते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट इनको क्या कहा गया? ट्यूनिकेट या ट्यूनिकेटा इसी को कहा गया। ठीक है ना। इन एनिमल्स में नोटोकार्ड यूजुअली प्रेजेंट होते हैं केवल लार्वल स्टेज में, या हम कह सकते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता था। जो फाइलम यूरोकार्डेटा है, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता था कि नोटोकार्ड प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। नोटोकार्ड इनमें किस में पाई जाती है? नोटोकार्ड प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। इनमें जो नोटोकार्ड होती है वो लार्वल स्टेज में पाई जाती है। ठीक है ना। और मुख्य रूप से कहाँ पर? इन टेल रीजन ओनली। कहाँ पर? इन टेल, इनके पूंछ वाले भाग में। इन टेल रीजन ओनली। रीजन मतलब भाग। ठीक है ना। अब इसमें कहा जाता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं नोटोकार्ड क्या होते हैं इनमें? नोटोकार्ड यूजुअली प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज में। अब नोटोकार्ड एब्सेंट इन एडल्ट में। ये लार्वल स्टेज में नोटोकार्ड तो पाया जाता है, लेकिन इनके जो ये नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में, बट एब्सेंट इन एडल्ट स्टेज। यानी इनका जो लार्वल फॉर्म है उसमें नोटोकार्ड पाया जाएगा, लेकिन एडल्ट स्टेज में ये नोटोकार्ड एब्सेंट होते। इसमें रिट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। रिट्रोग्रेटिव या हम इसको रिट्रोगेसिव के नाम से भी जानते हैं। रिट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है इनमें। और रिट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं? कि इनमें ये कैपेसिटी होती है परिवर्तन करने की। तो अब यूरोकॉर्डेटा का जो शेप होता है, ये इनकी बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड। इनमें जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है। यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? अनसेगमेंटेड। कैसी होंगी? अनसेगमेंटेड होंगी। और दूसरी बात, पर्स लाइक होंगी। कैसी होंगी? पर्स लाइक होगा उसका शेप। ठीक है। और बॉडी कवर्ड बाई ट्यूनिका आर्टेस्ट। उनकी बॉडी एक थिन लेयर के द्वारा कवर्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉडी
कवर्ड होती है इनकी, किसके द्वारा? एक थिन डेलिकेट लेयर के द्वारा, जिसको हम ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिक, या फिर हम उसी को क्या कहते हैं? टेस्ट कहते हैं। TEST, क्या कहेंगे उसको? टेस्ट कहेंगे, ठीक है ना। अब ये किसका बना होता है? सेलुलोज लाइक पॉलीसैकेराइड होता है, जिसको ट्यूनिसीन कहते हैं। ये जो ट्यूनिक होता है या टेस्ट होता है, ये सेलुलोज की तरह पॉलीसैकेराइड होता है। इट इज पॉलीसैकेराइड होता है। और ये पॉलीसैकेराइड होता है, तो कैसा पॉलीसैकेराइड होता है? किसका बना हुआ? ट्यूनिसीन का। किसका बना होता है? ट्यूनिसीन का बना हुआ पॉलीसैकेराइड से इनकी बॉडी कवर होती है, जिसको हम ट्यूनिक या टेस्ट के नाम से जानते हैं। इट्स बेसल पार्ट, इसके जो बॉडी का बेसल पार्ट होता है उसको फुट कहते हैं। इट्स बेसल पार्ट, इसका जो बेसल पार्ट होता है, ठीक है, उस पर ये ट्यूनिकेट पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? शैलो डीप वाटर। कहाँ पर पाए जाएंगे? शैलो डीप वाटर में ये पाए जाते हैं। शैलो डीप वाटर, ये शैलो डीप वाटर में पाए जाएंगे। ये फिल्टर फीडर होते हैं, छान कर खाने वाले। इनको हम क्या कहते हैं? फिल्टर फीडर एनिमल्स होते हैं। एक्सक्रीशन, इसमें जो होता है एक्सक्रीशन, इनमें किनके द्वारा होता है? एक्सक्रीशन इनमें जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड, किसके द्वारा होता है? न्यूरल ग्लैंड के द्वारा, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, न्यूरल ग्लैंड के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनमें क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर प्रेजेंट। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं एसीडिया, ठीक है ना। साल्पा होता है, ठीक है ना। और इसको डोलियोलम और भी होते हैं, जिसको कहते हैं हम डोलियोलम। ये एनिमल्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको हार्डमेनिया या सी पोटैटो या सी स्क्वाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डमानिया, मैनिया ये एनिमल्स हैं। और हार्डमेनिया को ही हम क्या कहते हैं? सी पोटैटो के नाम से जाना जाता है। सी पोटैटो के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। फिगर हम आपको बता दें कि इसका फिगर कैसा होता है, ऐसे होता है, लाइक
ठीक है, तो इसको हम एसिडिया कहते हैं, एसिडिया। तो ऐसे ही इसका क्या होता है, एनिमल्स होता है। तो ये यूरोकार्डेट है। सेकेंड जो फाइलम है, ठीक है ना। अब सेकेंड जो फाइलम है उसको हम सिफेलोकार्डेटा कहते हैं। जो सेकेंड इसमें आता है एक्राइनिएटा में, फाइलम सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, बी वाले को सब फाइलम, फाइलम सिफेलोकार्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। अब जो सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा होता है उसमें नोटोकार्ड पाया जाता है, नोटोकार्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एंड परसिस्ट persists throughout life, पूरी लाइफ भर नोटोकार्ड क्या होता है, इनमें पाया जाता है। अब we can say that the protocardates having all the 4 diagnostic characteristic, यानी जिनमें 4 डायगोनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं वो सारे गुण इनमें सिफेलोकार्डेट में, जैसे हम कह लें 4 डायगोनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जैसे नोटोकार्ड पहला है, नोटोकार्ड, दूसरा है डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, नर्व कार्ड, और तीसरा है फेरेंजियल गिल, फेरेंजियल गिल, और चौथा पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सिफेलोकार्डेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनकी बॉडी जो होती है इलांगेटेड होती है, लैटरली फ्लैटेंड होती है। इनमें जो बॉडी होती है, बॉडी इलांगेटेड, लैटरली फ्लैटेंड, सॉरी FLA होगा, फ्लैटेंड यानी लैटरल दोनों साइड से चपटी होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं। कैसी होंगी, स्पिंडल शेप होंगी। दूसरा, इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है ट्रंक एंड टेल में, बॉडी डिवाइडेड इनटू ट्रंक एंड टेल, इसमें डिवाइड होती है ट्रंक में और टेल में। इनकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है ना। और ये फिल्टर फीडर ये भी होते हैं। कैसे होते हैं, फिल्टर फीडर एनिमल्स होते हैं। और एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, इनमें क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट यानी लार्वल स्टेज क्या होते हैं, बनते हैं।
इसमें हार्ट एब्सेंट होता है। हार्ट क्या होते हैं? सिफेलोकार्डेट में हार्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। हार्ट आर एब्सेंट, हार्ट एब्सेंट होता है, लेकिन सर्कुलेशन इनमें पाया जाता है। एग्जाम्पल को के रूप में हम क्या कह सकते हैं? इसी को ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, या इसी को हम एम्फिऑक्सस कहते हैं, एम्फिऑक्सस, या इसी को हम क्या कहते हैं? लैंसेलेट, लैंसेलेट। ये एक ही एनिमल्स है जो सिफेलोकार्डेट में पाए जाते हैं। तो ये फाइलम क्या हुआ? सिफेलोकार्डेटा हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सारे एग्नैथा के, या हम ये सॉरी क्रैनिएटा के अंदर यानी प्रोटोकार्डेस यानी दो फाइलम हम पढ़े कि क्रैनिएटा, ग्रुप क्रैनिएटा एंड सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा। तो ये चीज़ है, दो चीज़। अब फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होगा आपका, जिसको हम क्रैनिएटा कहते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट डे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।